आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वो देश टेक्निक के मामले में इतना आगे है कि उसका मुकाबला अमेरिका और रशिया जैसे देश भी नहीं कर सकते। यहाँ के लोग किसी भी काम को समय पर करने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये इकलौता ऐसा देश है जहाँ बच्चों को 10 साल की उम्र तक किसी भी तरह की कोई पढ़ाई नहीं करनी होती। साथ ही दोस्तों यही वो देश है जहाँ पहली बार न्यूक्लियर अटैक भी हुआ था। इस देश में लोगों की औसतन उम्र 82 वर्ष है, जो सभी देशों की औसत उम्र से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा देश है जहाँ के बच्चे स्कूलों में खुद सफाई करते दिखाई देते हैं। दोस्तों हम बात करें टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे माने जाने वाले देश जापान के। जापान अपनी संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए हमेशा लोकप्रिय रहा है। इस देश को लेकर कई ऐसी चीजें हैं जिसका मुकाबला दुनिया के कई बड़े देश भी नहीं कर सकते। जापान में कुछ आविष्कार तो ऐसे हैं जिन्हें जानने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा। आज हम आपको अपने इस वीडियो में जापान देश से जुड़ी कुछ ऐसी ही रोचक बातें बताने जा रहे हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों जापान एक बहुत ही विकसित देश है क्योंकि यहाँ लगभग सभी काम टेक्नोलॉजी के साथ किए जाते हैं। यहाँ हर काम को आसान बनाने के लिए कई तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं। जापान एशिया कॉन्टिनेंट के प्रमुख देशों में से एक है और ये 4 बड़े और लगभग 6,849 छोटे आइलैंड्स के समूह से बना है। खास बात यह है कि ये सभी आइलैंड्स पैसिफिक ओशन का हिस्सा हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और साथ ही टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा शहर भी है। इसके अलावा जापान के कुछ बड़े मेट्रोपोलिस हैं, योकोहामा, ओसाका और क्योटो इत्यादि। जापान की आबादी 12.69 करोड़ है और आबादी के लिहाज से जापान दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों जापान की सभ्यता और परंपरा ही यहाँ की पहचान है। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते समय हाथ नहीं मिलाते, बल्कि किसी भी व्यक्ति के सम्मान में झुककर अभिवादन का रिवाज है। इतना ही नहीं, जो जितना ज्यादा सम्मानित होता है उसके लिए उतना ही ज्यादा झुका जाता है। इस देश के लोग सिर्फ जापानियों के लिए ही ये सम्मान नहीं दिखाते, बल्कि दूसरे देशों से आए लोगों का भी यहाँ इसी तरह से आदर सत्कार किया जाता है। इसके अलावा इस देश के लोग 20 अलग अलग तरीकों से माफी मांगते हैं। जापान की मुख्य भाषा जापानीज है। सुमो जापान का नेशनल गेम माना जाता है। हालांकि बेसबॉल को इस देश के लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस देश में केवल 2% लोग ही बाहर यानी अन्य देशों से आए हैं। यहाँ 98% लोग नेटिव जापानीज ही हैं। किमिगायो इस देश का नेशनल एंथम है। साथ ही ये दुनिया का सबसे छोटा नेशनल एंथम भी है। लाल और सफेद रंगों को इस देश के नेशनल कलर्स का दर्जा प्राप्त है। जापान में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा कम है। यहाँ केवल 4% लोग ही बेरोजगार हैं और यही कारण है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के मामले में जापान पहले स्थान पर आता है। यहाँ के लोगों को सिर्फ काम करना ही पसंद है। यही वजह है कि इस देश की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बेहतर इकोनॉमी है। दोस्तों जापान के लोग दीर्घायु होते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में 50,000 से ज्यादा लोग 100 साल के हैं। जापान के लोगों की औसत उम्र 82 वर्ष है, जो सभी देशों की औसत से काफी ज्यादा है। अब सवाल आता है कि यहाँ के लोग इतने फिट कैसे होते हैं, क्या राज है इसके पीछे? तो उसका सीधा सीधा क्रेडिट जाता है यहाँ के लोगों के स्वाद को। जापान में आपको हर चीज में ग्रीन टी मिलेगी। यहाँ के लोगों के लिए ऑक्सीजन के बाद अगर कुछ सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो है ग्रीन टी। तभी तो मैंने आपसे कहा कि ये देश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां कोक आपको ग्रीन कलर की मिलती है, क्योंकि उसमें भी ग्रीन टी डला रहता है। जापान में ग्रीन टी का क्रेज कितना है आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जो आइसक्रीम यहाँ मिलती है वो भी हरे रंग की होती है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जापान में मोटा होना गैर कानूनी है? जापान के मेटाबो लॉ के अनुसार 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच से ज्यादा और औरतों की 35.4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये स्केल यहाँ के सरकारी कर्मचारियों का मोटापा जांचने के लिए रखी गई है। हालांकि अगर इस देश में कोई ओवरवेट होता है तो उससे फाइन नहीं लिया जाता, बल्कि उससे फिट रहने के टिप्स दिए जाते हैं। जापान का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी है और यहाँ 200 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं। यही कारण है कि यहाँ हर साल 15,000 से ज्यादा भूकंप आते हैं। इस देश के इतिहास का सबसे तेज भूकंप 1923 में आया था, जिसमें 29,000 लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान पूरी तरह से खत्म हो गया था। दुनिया के इतिहास में पहली और आखिरी बार न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को हमला किया था। परमाणु हमले से तबाह हुआ हिरोशिमा शहर जापान के सबसे बड़े द्वीप होन्शु में स्थित है। तबाही के बाद दोबारा इस शहर को बसाने में जापान ने काफी मेहनत की। आज फिर से ये एक अच्छा खासा बसा हुआ शहर बन गया है। यहाँ की आबादी करीब 12 लाख है। जापान के लोगों के बीच में चावल काफी पॉपुलर है। यहाँ के लोग नाश्ते में भी चावल खाना पसंद करते हैं। साथ ही मछली इस देश की सबसे फेमस डिश है।
यहाँ के लोग मछली खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जापान अपनी 27% मछलियां दूसरे देशों से मंगाता है। यहाँ का सुकीजी फिश मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा फिश मार्केट है। मछली के अलावा जापान के लोगों के बीच सबसे लोकप्रिय पकवान फुकू है, जिसे बनाने के लिए हर शेफ को एक खास तरह की ट्रेनिंग लेनी होती है। दोस्तों, जापान को सबसे ज्यादा सेफ देश माना जाता है। यहाँ आपराधिक घटनाएं होनी तो दूर, बल्कि अगर आप अपना पर्स भी खुले में रख दें तो पूरे दिन आपके पर्स को कोई छुएगा तक नहीं। और जापान में ट्रेन सिस्टम काफी स्ट्रिक्ट माना जाता है। यहाँ आप सिस्टम को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर जापान में कोई व्यक्ति ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या करता है तो उसके रिश्तेदारों को यात्रा में बाधा डालने के लिए फाइन देना पड़ता है। जापान से जुड़ी एक ऐसी बात है जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। इस देश में जरूरत से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने पर यहाँ के पुलिस लोगों को सीधा गोली मार देती है। यानी कि इस देश में ओवर स्पीडिंग करना सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है। इसके अलावा जापान में कुछ लोगों को इस काम के लिए रखते हैं ताकि लोगों को रेलगाड़ी में धकेला जाए। ये इसलिए क्योंकि वहाँ की आबादी बहुत ही ज्यादा है। जापान में चलते हुए खाना सबसे अशुभ माना जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर जोर जोर से बोलना या किसी चीज को सूंघना भी जापानीज सबसे बड़ा पाप मानते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ दो लोगों का हाथ पकड़कर साथ चलना भी अच्छा नहीं माना जाता। जापान की टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसी रफ्तार से यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री भी आगे बढ़ रही है। दुनिया के कम से कम 60% एनिमेटेड शोज तो जापान में ही बनते हैं। दोस्तों, जापान में एक ऐसी अनोखी चीज है जो आपको किसी दूसरे देश में देखने को नहीं मिलेगी। दरअसल यहाँ एक बेहद खास तरीके के तकिए का इस्तेमाल किया जाता है। ये तकिया लोगों को अकेला महसूस नहीं होने देता। ये तकिए महिला और पुरुष के शरीर के आकार जैसे होते हैं, जिन्हें लोग अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए खरीदते हैं। जापान में किटकैट चॉकलेट लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। इस देश में इस चॉकलेट के 40 अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स पाए जाते हैं। किटकैट को इस देश में कीटो काटो कहा जाता है। खासकर जापानीज स्टूडेंट्स में ये चॉकलेट काफी प्रसिद्ध है। जापान में माउंट मिहारा नाम का एक सबसे बदनाम सुसाइड पॉइंट है। इस सुसाइड पॉइंट से करीब 2000 लोग कूदकर अपनी जान दे चुके हैं। हालांकि अब वहां की सरकार ने इस जगह को टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया है। जापान में एक ऐसा आइलैंड भी है जहां लोग भूलकर भी कुत्ते नहीं पाल सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस आइलैंड पे सिर्फ 100 लोग ही रहते हैं, लेकिन यहाँ बिल्लियों की संख्या 400 से ज्यादा है। इस देश में आपको लगभग हर व्यक्ति के पास काली बिल्ली देखने को मिलेगी। काली बिल्ली के बारे में जापानीज लोगों का मानना है कि ये उनके लिए अच्छा भाग्य लेकर आते हैं। जापान में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन एक खास तरह से किया जाता है। यहाँ के लोग नववर्ष की खुशी में सबसे पहले मंदिर में जाकर 108 बार घंटियां बजाते हैं। काम को आसान करने में जापान का कोई जवाब नहीं है। जापान में करीब 5.5 मिलियन वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं। इतनी वेंडिंग मशीन्स आपको दूसरे किसी भी देश में देखने को नहीं मिलेगी। जापान वेंडिंग मशीन्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार हर 23 व्यक्तियों के लिए एक वेंडिंग मशीन लगाता है। इन वेंडिंग मशीन्स को रिटेल स्टोर्स की जगह लगाया गया है। देश में लगभग हर चीज के लिए एक वेंडिंग मशीन है, चाहे वो स्नैक हो या अंडरगारमेंट्स। साथ ही अगर आप इन मशीन्स में कॉइन डालोगे तो ये मशीन आपको नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉर्न वगैरह दे देगी। दोस्तों, ऑफिस में काम करते समय सोने की इजाजत आखिर कौन सा बॉस देता होगा, लेकिन जापान में काम के दौरान सोना पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि काम के दौरान सोना आलस्य का नहीं बल्कि कड़ी मेहनत का संकेत है। जापान की कुछ कंपनीज कर्मचारियों को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच किसी भी समय 30 मिनट सोने की इजाजत देती हैं। इस प्रोसेस को जापान में इनेमुरी कहा जाता है। जापान में बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। यहाँ बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर नहीं है। यहाँ के बच्चों के लिए कई नियम बनाए गए हैं। जापान में ऐसा कानून भी है जिसके तहत बच्चों को 10 साल की उम्र तक किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती। इन 10 सालों में उन्हें बचपन की जिंदगी का मजा लेने का मौका दिया जाता है। क्या आप जानते हैं, जापान के स्कूलों में बच्चे खुद अपनी क्लास और स्कूल की सफाई करना पसंद करते हैं। ऐसा करना इस देश की परंपरा माना जाता है। जापान के बच्चे इसे अपनी पढ़ाई का ही एक हिस्सा मानते हैं। यहाँ इस परंपरा को ओसोजी कहा जाता है। इस परंपरा के तहत पहली क्लास के स्टूडेंट्स हर दिन अपनी कक्षाओं को साफ करने और अपने क्लासमेट्स को दोपहर का भोजन सर्व करने और यहाँ तक कि शौचालय साफ करने के लिए समय निकालते हैं। इतना ही नहीं, ये स्टूडेंट्स अपने स्कूल के पड़ोस में भी सफाई करते हैं। जापान में रात 10 बजे के बाद बच्चों को सड़कों पे अकेले घूमने की इजाजत नहीं होती। ऐसा करना इस देश में गैर कानूनी माना जाता है। हाईटेक जापान में टॉयलेट भी काफी हाईफाई है। इस देश के टॉयलेट में आपको कई तरह के बटन्स मिल जाएंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में पानी को बचाने की बात हो रही है, लेकिन इस मामले में सालों पहले ही जापान ने एक बड़ा कदम उठा लिया था। दोस्तों, यहाँ के वॉशरूम के सिंक और फ्लश दोनों आपको कनेक्टेड मिलेंगे। यानी कि जब भी आप सिंक में हाथ धोते हैं तो वो पानी सीधे फ्लश में चला जाता है। दोस्तों, जापान के लोग दिन रात काफी मेहनत करते हैं, जिसके लिए सरकार ने अपने लोगों को आराम देने के लिए अपने देश में दुनिया की सबसे बड़ी कडल कैफे मार्केट खोल रखी है। जापान में आपको कई जगहों पर कडल कैफे देखने को मिल जाएंगे। इन कैफेज में लोग आराम कर सकते हैं, साथ ही अपने पार्टनर या दोस्तों से कडल थेरेपी लेकर अपनी थकान को दूर कर सकते हैं।
दोस्तों, दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन जापान में ही दौड़ी थी। जापान की सबसे तेज कमर्शियल बुलेट ट्रेन फिलहाल 320 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड से चलती है। वहीं अगर ट्रेन की बात करें तो जापान में चलने वाली कोई भी ट्रेन 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती, क्योंकि जापान के लोग समय के पाबंद होते हैं। यहाँ के लोग किसी भी काम को समय पर पूरा करने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। एक बार तो जापान में ड्राइवर के टॉयलेट जाने के कारण बुलेट ट्रेन 1 मिनट लेट हो गई, जिसके बाद पूरे जापानीज सिस्टम में खलबली मच गई थी और हर कोई इसके पीछे की वजह को जानने के लिए रिसर्च में जुट गया था। तो ये था टेक्निक के मामले में दुनिया का सबसे बेहतरीन देश जापान। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको जापान की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या कभी आप गए हो जापान, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।